देशहित में आज सबसे पहले हम आपको एक बेहद भावुक करने वाली तस्वीर उससे शुरुआत करना चाह रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर का अर्थ वो लोग शायद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनके लिए देश है। इस तस्वीर में जिसे आप कब्र के पास देख रहे हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज। ऑस्ट्रेलिया के गाबा में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटते ही सीधे अपने पिता की कब्र पर पहुंचे। सीधे एयरपोर्ट से वो सीधे कब्रिस्तान गए और फिर पिता को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें मोहम्मद सिराज जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में युवा तेज गेंदबाज हैं, उनके पिता मोहम्मद गौस का 20 नवंबर को निधन हो गया था। उस वक्त मोहम्मद सिराज जो है वो भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। इस वजह से कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए वापस भारत नहीं लौट सके। मोहम्मद सिराज की एक तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई गई थी जिसने बताया था कि उनके लिए देश का गौरव उनकी भावनाओं से कैसे जुड़ा हुआ है। याद होगा आपको, वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। मोहम्मद सिराज सिडनी टेस्ट के पहले दिन राष्ट्रगान के वक्त जो है वो भावुक हो गए थे। सिराज के पिता का दरअसल सपना था कि उनका बेटा देश के लिए क्रिकेट खेले। ये देखिए वो तस्वीर जब मोहम्मद सिराज भावुक हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे राष्ट्रगान के वक्त। और इसलिए सिराज ने दरअसल ऑस्ट्रेलिया में रुक कर देश की ड्यूटी को चुना। सोचिए, उनको पता लगा, वो 20 नवंबर को भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको पता लगा कि उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने देश की ड्यूटी को पहले चुना। उन्होंने देश को पहले चुना। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहकर क्रिकेट खेलने को चुना, अपनी देश की सेवा को पहले चुना, भारत को पहले चुना, और वो वापस नहीं लौटे। वो चाहते वापस जाके, फिर वो वापस नहीं आ पाते। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से अगर वो वापस चले जाते तो वापस सीरीज के लिए नहीं आ पाते। इसलिए उन्होंने देश को चुना, देश की ड्यूटी को पहले रखा। और पिता के निधन पर बीसीसीआई ने मोहम्मद सिराज को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी थी। ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने पिता के सपने को पूरा करने की प्राथमिकता दी और वो रुके। और ना सिर्फ रुके बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, जो सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुकी है, 13 विकेट चटकी, 13 विकेट, और दूसरी पारी में तो 5 विकेटें चटकी हैं मोहम्मद सिराज ने। मतलब इससे शानदार श्रद्धांजलि और क्या होगी मोहम्मद सिराज के अपने पिता को कि ना सिर्फ 13 विकेटें चटकी उन्होंने, 13 विकेटें और 5 विकेट दूसरी पारी में निकाली उन्होंने गाबा के मैदान में। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद मोहम्मद सिराज अपने घर हैदराबाद पहुंचे हैं। सिराज, एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ जाहिर सी बात है गम का माहौल है। आप आ भी नहीं सके, आपके अब्बा जब गुजर गए, तो ये दोनों चीजों को आप कैसा देखते? खुशी भी है और गम भी है। तो जैसा अभी मेरा परफॉर्मेंस दिया हुआ और गम भी है, तो जैसे डैड रहते थे वो बहुत ही प्राउड फील करते थे, बट वो अभी भी वो मेरे साथ है कहीं ना कहीं। बस उनकी दुआ थी जो मुझे आज ये सिचुएशन पे लेके आके ठहरा। तो सैक्रिफाइसेस आपकी फैमिली ने बहुत किए, आपके माता पिता हो या भाई हो, तो सैक्रिफाइसेस कितने आपको काम आए? क्योंकि बहुत सफर मुश्किल था आपके लिए। जैसे हमारे मॉम डैड ने जितना हार्ड वर्क किया, जो हम लोग की सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा काम कर, क्योंकि बड़ा भाई मेरा इंजीनियर है, तो हमेशा मॉम बोलते थे कि देख बड़ा भाई इंजीनियर है, तू भी बाद में ये नहीं बोलना कि तू कुछ नहीं करे मेरे लिए। मैं यही बोलता था, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं एक दिन अच्छा प्लेयर बनूंगा, ये वो बोलता था मॉम को। अभी तो आपके लिए रोल मॉडल्स बहुत है सिराज, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब आपको कोई नहीं जानता था, तो तब कौन ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं या फिर कौन ऐसे लोग हैं जिनको आज आप याद करना चाहेंगे जो लाइमलाइट में अभी तक नहीं आए हैं? नहीं, हमेशा तो मैं याद करता हूँ, जैसे शाहरुख है मेरा, हमेशा वो मुझे सपोर्ट करता था, हमेशा वो बैक करता था। मतलब मैं लेट भी सोता तो हमेशा वो बोलता था कि नहीं जल्दी सो रात को। वो हमेशा मतलब सपोर्टिव ही रहा मेरा। तो आखिरी सवाल कि आगे आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ तक आना एक बात है और इस मुकाम को कायम रखना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा? मेरे लिए तो चैलेंजिंग है, क्यों बोले तो अब ये जैसा मुझे परफॉर्मेंस मिला, मैं कोई लोग रहते हैं परफॉर्मेंस के बाद रिलैक्स होते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि ये कॉन्फिडेंट को मैं ये आगे लेके जाऊँ और मैं गेम पे और फोकस करूँ और हार्ड वर्क करूँ और फिटनेस पे दौरान। देखिए मोहम्मद सिराज को जब पता लगा कि उनके पिता का निधन हुआ, वो चाहते तो वापस जा सकते थे, लेकिन वो शुरुआत से कहते थे कि उनके पिता का जो सपना था वो मुझे पूरा करना था। वो ऑस्ट्रेलिया में रुके, ना सिर्फ रुके बल्कि 13 विकेटें उन्होंने ली। और खासकर गाबा में दूसरी पारी में जो 5 विकेटें उनकी तरफ से ली गई, वो ऐसे गाबा में 5 विकेटें लेने वाले जो है
5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। और ये इससे शानदार श्रद्धांजलि किसी की भी अपने पिता को लेकर क्या हो सकती है, ये तस्वीर इसलिए दिखाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें भी मोहम्मद सिराज की जब वो भावुक हुए थे राशगान के समय, हालांकि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिता को लेकर वो भावुक हुए थे और उनके जहन में उनके पिता की छवि आ गई थी। और ये तस्वीर इसलिए हमने इससे देशित की आज शुरुआत की। और अब हम आपके लिए आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सेकुलरिज्म की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो अमेरिका खुद को लिबरल कहता है, जो सुपर सेकुलर होने का दावा करता है, जो दुनिया में खुद को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है कि अमेरिका सेकुलर है, सुपर सेकुलर है, लिबरल है, उसके राष्ट्रपति कल शपथ लेते हैं तो बाइबल के साथ शपथ से पहले चर्च जाते हैं, शपथ के बाद धार्मिक अनुष्ठान होता है। फिर भी अमेरिका सबसे लिबरल, सबसे महान, सबसे सेकुलर, सुपर सेकुलर। और आप सोचिए क्या हुआ होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर भारत में कोई प्रधानमंत्री गीता, रामायण, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब के साथ शपथ ले लेता, शपथ से पहले अपने धर्म स्थान पर जाकर आशीर्वाद लेता, शपथ के बाद धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना होती, तो क्या होता? Will, to the best of my ability, President of the United States, Joseph R. Biden. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. अमेरिका में धार्मिक शपथ सेक्युलर। Constitution of the United States. So help you God. So help me God. भारत में धार्मिक शपथ सांप्रदायिक। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. ये अमेरिका के लोकतंत्र में धर्म की शपथ है। सोचिए, जिसे दुनिया का सबसे सेकुलर देश कहा जाता है, वहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल पर शपथ ली। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. जो बाइडेन अब तक 7 बार चुनाव जीते हैं और 7 बार उन्होंने परिवार की इसी प्राचीन बाइबल की शपथ ली। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति की ये शपथ सेक्युलर है। अब सोचिए, क्या भारत में धार्मिक ग्रंथ लेकर शपथ हो सकती है? क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री धार्मिक शपथ ले सकते हैं? भारत में धार्मिक ग्रंथ लेकर शपथ लेना सांप्रदायिक क्यों है? अब दुनिया को अमेरिका के लोकतंत्र में धर्म के प्रभाव की एक और तस्वीर देखनी चाहिए। जो देश दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटता है, वहाँ राजनीति में धर्म का कितना गहरा प्रभाव है। शपथ से पहले जो बाइडेन वॉशिंगटन के सेंट मैथ्यूज चर्च गए। अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ से पहले अक्सर सेंट जॉन्स चर्च जाते हैं। इस चर्च का निर्माण 1816 में हुआ। इसके बाद सभी राष्ट्रपति इस चर्च में आ चुके हैं। इस चर्च के धर्मगुरु ने पारंपरिक पूजा की और होने वाले राष्ट्रपति के लिए धार्मिक प्रार्थना की। दुनिया के आधुनिक देश कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के लिए मृत आत्माओं को बुलाया गया। पूर्वजों से आशीर्वाद की प्रार्थना की गई। यह अमेरिका की राजनीति पर धर्म का प्रभाव है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के बाइबल के साथ शपथ और शपथ से पहले चर्च में धर्म के आधार पर पूजा पर कोई विवाद नहीं है। अब अमेरिका से भारत आइए और सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन की तरह क्या धार्मिक ग्रंथ लेकर शपथ ले सकता है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। क्या भारत में इस तरह शपथ से पहले धार्मिक पूजा के बारे में सोचा जा सकता है? इस सवाल का जवाब सुनने से पहले इन तस्वीरों को ध्यान कीजिए।
ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की स्थापना पूजा में शामिल हुए, तब कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष भारत में प्रधानमंत्री को मंदिर शिलान्यास में शामिल नहीं होना चाहिए। जब रक्षा मंत्री रफाल लेने फ्रांस गए और रफाल की पूजा की, तब कहा गया कि रफाल देश के लिए है और सिर्फ हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा करना संविधान के खिलाफ है। इसलिए ये सोचना भी मुश्किल है कि भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का जज गीता पर हाथ रखकर शपथ ले सकता है। भारत का संविधान कितना महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में बहस के दौरान जब गॉड ईश्वर के नाम पर शपथ की बात आई, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर लंबी बहस हुई। एच.बी. कामत ने कहा ईश्वर के नाम पर शपथ लें, उसके विवाद प्रतिवाद हुआ। अंत में कहा गया भगवान को हम वोटिंग का आधार न बनाए, भगवान के ऊपर वोटिंग नहीं करें, भगवान हर जगह विद्यमान है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो लोग भारत के राज्य पर जो सवाल खड़ा करते हैं, भारत के समाज पर सवाल खड़ा करते हैं, भारतीय समाज उस स्पंज के समान है जो सबको अपने में समाहित करता है। 2019 में ब्रिटेन में जब श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर बॉब ब्लैकमैन शपथ लेते हैं तो देश गर्व से भर जाता है। जब अमेरिका में 2013 में तुलसी गबार्ड ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी, तब गर्व का एहसास होता है। लेकिन विदेश में जो सेक्युलरिज्म है वो भारत में सांप्रदायिक बन जाता है। खुद हमारे देश में जो ओथ लिया जाता है, तो यहाँ तो कोई भी किताब नहीं होती ओथ लेने के लिए। यहाँ पर तो हर शख्स अपने धर्म के अनुसार ओथ लेता है। ईश्वर के नाम पर भी ओथ लिया जाता है, अल्लाह के नाम पर भी ओथ लिया जाता है, मैंने लिया है। तो यह तो कोई सवाल ही नहीं है, इस पे कोई डिबेट ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है कि हम राज्यसभा, लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में या असेंबलीज में या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में धार्मिक पुस्तकों को लेके हाथ रख के कसम खाना है, तो क्या हर्ज है? उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ और शायद धार्मिक विवादों ने भारत को यह बात भूलने के लिए मजबूर कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से दूरी नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सोचिए ना, फर्ज करिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 30 मई 2019 को गीता हाथ में लेकर संविधान की शपथ लेने आते, गीता हाथ में लेकर, तो क्या होता? हर देश में देखिए धर्म और संस्कृति, मतलब धर्म संस्कृति की जड़ है और संस्कृति संविधान की एक दूसरे के पूरक है। इसलिए माना जाता है कि भारतीय संस्कृति से जुड़े बिना भारत का संविधान मजबूत नहीं हो सकता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता के साथ शपथ लें या डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अगर लेते, इस पर विवाद तय है। कहा जाएगा कि संविधान खतरे में है, कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकरण हो गया, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। लेकिन आप संविधान देखेंगे तो हर पेज पर, ये देखिए, हर पेज पर भारत की सभ्यता और विरासत दिखाई गई है। भारत के कई नेता जय श्री राम को सांप्रदायिक नारा मानते हैं, लेकिन संविधान में श्री राम का सम्मान है। जिस पेज पर मूल अधिकारों का जिक्र है, उस पेज पर, उस पन्ने पर श्री राम के अयोध्या लौटने की तस्वीर है। तो ऐसे तो फिर संविधान भी कम्युनल हो गया, संविधान भी सेकुलर नहीं रहा। नीति निर्देशक तत्व पर वाले पेज पर गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण दिखाई देंगे आपको संविधान में। संविधान की मूल जो प्रति है, मूल प्रति पर गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर है। यहां तक कि मूल प्रति पर अकबर की भी तस्वीर है, पर बाबर की तस्वीर नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, बाबर की तस्वीर नहीं है। संविधान में अर्जुन की तस्वीर है, नटराज की तस्वीर है। और इसके पीछे की कहानी है कि जब संविधान सभा संविधान को अंतिम रूप दे रही थी, उस दौरान संविधान बनाने वालों को इस बात की भी चिंता थी कि संविधान भारतीय सभ्यता, संस्कृति से जुड़ा हुआ दिखे। संस्कृति की अनदेखी करके संविधान की बात नहीं हो सकती, और इसी वजह से इसमें भारतीय संस्कृति से जुड़े कई चित्रों को शामिल किया गया। यहां तक कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में भी लिखा है यतो धर्मः ततो जयः। ये श्लोक समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में जो श्लोक है, ये श्लोक भगवत गीता और महाभारत से लिया गया है। अब इसका अर्थ यहां है कि जहां धर्म है वहां जय है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कम्युनल हो गया क्या? देखिए, देश में आज भी बड़े वर्ग में एक बड़ा भ्रम है कि अदालतों में, ध्यान से सुनिएगा,
अदालतों में गीता या कुरान पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ दिलवाई जाती है। कई मूवीज में आपने देखा होगा, कई पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसे हाथ रख के शपथ दिलाई जाती है कि मैं तस्वीर दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, आपने कई मूवीज में इस तरह से देखा होगा कि शपथ दिलाई जाती है इस तरह से। सच कहूंगा। देश में आज भी बड़े वर्ग में एक बड़ा भ्रम है कि अदालतों में इस तरह से होता है। सुनिए पहले। सच कहूंगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। अब देखिए, गीता कुरान पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ दिलाई जाती है। लोगों को ऐसा लगता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये फिल्मों में होता है, ये रील में होता है, रियल में नहीं होता। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो कहूंगा सच कहूंगा। पर अब आपके जहन में जो भी सवाल है, एक बार जल्दी से मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर्स देने के लिए। आपके जहन में सवाल होगा कि कोर्ट में धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है? नहीं दिलाई जाती। कोर्ट में होता है कि शपथ पत्र दिए जाते हैं, शपथ पत्र। दूसरा सवाल, धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ की प्रथा कब थी? मुगलों के जमाने में थी, जब धर्म के हिसाब से शपथ दिलाई जाती थी। तीसरा सवाल, भारत में धार्मिक किताबों की शपथ की प्रथा कब तक चली? अंग्रेजों के शासन के बाद स्वतंत्रता के 10 साल बाद तक। चौथा सवाल, धार्मिक किताबों की शपथ की प्रथा फिर कब खत्म हुई? 1957, 1947 में आजादी, 10 साल तक हुआ ये 1957 में। इसके बाद ओथ एक्ट बना दिया गया, ओथ एक्ट। फिर एक और सवाल, पांचवा सवाल, फिल्मों में धार्मिक किताबों की शपथ फिर आई कैसे? दरअसल 1957 तक, जवाब ये कि 1957 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में धार्मिक शपथ की प्रथा थी। 1957 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में थी। छठा सवाल, धार्मिक किताबों की शपथ की प्रथा फिर क्यों खत्म की गई? अब इसका एक लॉजिक ये था कि जिसका धर्म में विश्वास नहीं है वो तो झूठ बोल सकता है। ये लॉ कमीशन ने 28वीं जो रिपोर्ट थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया। देशहित के दूसरे एडिशन में मैं हूं आपके साथ शीरी। आपसे अमेरिका में बाइडेन सरकार है। कल जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उनके साथ ही कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान ऐसी कई अनोखी और दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जो हो सकता है कि आपकी नजरों से छूट गई हो। आपको हम एक बार फिर सारी कहानी तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। शपथ ग्रहण से पहले और बाद की हर वो तस्वीर जिस पर आपका ध्यान गया ही नहीं। Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को शपथ लेने के बाद ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने फैसलों से जुड़ी कुछ फाइलों पर दस्तखत भी की। इस दौरान एक बहुत ही रोचक तस्वीर देखने को मिली। जो बाइडेन ने 3 फाइलों पर दस्तखत किए, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया। बाइडेन मेज पर रखा पहला पेन उठाते हैं, पहली फाइल पर साइन करते हैं और पेन को फाइल के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद टेबल पर रखा दूसरा पेन लेकर दूसरी फाइल पर साइन करते हैं। ऐसे ही जो बाइडेन ने तीसरी फाइल को एक अलग पेन से साइन किया। 3 फाइल के लिए 3 पेन, ऐसा क्यों? आपको बताते हैं इसके पीछे का राज। ये अमेरिका की एक परंपरा है जिसमें नए राष्ट्रपति को पहले दिन अलग अलग फाइल पर साइन करने के लिए अलग अलग पेन दिए जाते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कानून पर साइन करते हैं उस पर साइन करते वक्त इस्तेमाल होने वाले पेन को संभाल कर रखा जाता है और उस कानून का प्रस्ताव रखने वाले या उस कानून को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले किसी सीनेटर या कांग्रेस के सदस्य या किसी भी कानूनविद को ये पेन उपहार स्वरूप दिया जाता है। ये पेन एक ऐसे खास बॉक्स में रखकर दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति का नाम और प्रेसिडेंट की सील लगी होती है। इससे पहले बराक ओबामा ने 21 अलग पेन से फाइलों पर साइन किए थे। वैसे तो अलग अलग पेन से साइन करने का रिवाज सालों पुराना है, लेकिन अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस परंपरा का पालन नहीं किया। उन्होंने सारे आदेशों पर दस्तखत करने के लिए एक ही पेन का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीर तब की है जब अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा पहुंच चुके थे। साथ में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी हैं। लेकिन फ्लोरिडा पहुंचने और व्हाइट हाउस से निकलने की 2 तस्वीरों को देखकर आप शायद समझ जाएंगे कि इन तस्वीरों में सब कुछ ठीक नहीं है।
जब ट्रंप व्हाइट हाउस से निकले तब पत्नी मेलानिया का हाथ उनके हाथ में था। दोनों ने सम्मान के साथ सबको विदा कहा और हेलीकॉप्टर में रवाना हो गए। लेकिन जब ट्रंप और मेलानिया फ्लोरिडा पहुंचे तब तक ये सब बदल चुका था। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया एयरफोर्स वन विमान से बाहर निकले, हाथ हिलाकर वहां मौजूद सैन्य अधिकारी और लोगों का सम्मान किया। लेकिन इस बार दोनों अलग थे, हाथों में एक दूसरे का हाथ नहीं था। और फिर ये हुआ, ट्रंप वहां खड़े रहे और मेलानिया ट्रंप उनके साथ नहीं रुकी। वो काफिले की तरफ बढ़ी और कार में बैठ गई। अब आप मेलानिया पर गौर कीजिए। जब वो व्हाइट हाउस से निकली थी, मेलानिया ट्रंप के हाथ में जो बैग देख रहे हैं वो क्रोकोडाइल एर्मेस बर्किन बैग था, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जाती है। व्हाइट हाउस से निकलते वक्त मेलानिया फ्यूनरल ब्लैक ड्रेस में थी और सोशल मीडिया पर लोग इसे ही ट्रंप के लिए मेलानिया का संकेत समझ रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मेलानिया जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को तलाक दे देंगी। ये वो ऐतिहासिक पल है जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को उसकी पहली महिला उपराष्ट्रपति मिलने वाली थी। उनके अंदाज में गर्मजोशी थी। कमला हैरिस का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने शपथ ली। और पूरा अमेरिका यस वी कैन की आवाज से गूंज उठा। ये सफर शायद इस मुकाम तक ना पहुंचा होता अगर शर्ली चेशॉम ना होती। अमेरिका में आज क्यों शर्ली चेशॉम याद की जा रही हैं, ये आपको बताते हैं। कमला हैरिस ने इस खास दिन के लिए जिस रंग को चुना है उसके कई मायने हैं। कहा जा रहा है इस बैंगनी ड्रेस में एक संदेश छिपा था कि कमला हैरिस ने इन रंगों के जरिए शर्ली चेशॉम को श्रद्धांजलि दी है। शर्ली चेशॉम अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1972 के राष्ट्रपति चुनाव में शर्ली चेशॉम डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नॉमिनेट की गई थी। चेशॉम ने भी अपने ऐतिहासिक कैंपेन के दौरान कई बार बैंगनी ड्रेस पहनी थी। बताया जाता है कि शर्ली चेशॉम कमला हैरिस की प्रेरणा रही हैं। कमला हैरिस ने भी राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बैंगनी ड्रेस पहनी और ये शर्ली चेशॉम को सम्मान देने का उनका अंदाज था। और आज जब वो अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी तब भी उन्होंने बैंगनी रंग को चुना। इसी के साथ शपथ लेने से पहले कमला हैरिस ने अपनी मां को याद किया और कहा कि आज अपनी मां की वजह से ही वो यहां तक पहुंची है। Responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. एक सोशल मीडिया पोस्ट में कमला हैरिस ने मां के साथ साथ उन सभी अश्वेत महिलाओं का जिक्र किया about the generations of women, black women, जो उनसे पहले अमेरिका पहुंची। Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment. Women who fought and sacrificed so much. डोनाल्ड ट्रंप ने इस शपथ ग्रहण समारोह में कई अमेरिकन प्रोटोकॉल तोड़े और बाइडेन के व्हाइट हाउस आने से पहले ही वो जा चुके थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त व्हाइट हाउस से विदा ले रहे थे उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपने परिवार के साथ वहां खड़ी थी और किसी तरह अपने आप को संभाल रही थी। फ्लोरिडा के लिए निकलने से पहले ट्रंप के परिवार ने उन्हें विदा किया और इस वक्त वो सब भावुक थे। जो बाइडेन शपथ के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडेन का ये शपथ ग्रहण समारोह अमेरिकी संसद में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ शामिल हुए, तो वहीं जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी पत्नी हिलेरी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। मगर इन सब के इतर एक और तस्वीर थी डोनाल्ड ट्रंप की। जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को छोड़कर अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा में थे।
अमेरिका के इतिहास में ऐसा कई सालों के बाद हुआ जब कोई नया राष्ट्रपति शपथ ले रहा है और पूर्व राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। कार्यक्रम में शामिल न होने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता के हस्तांतरण की अन्य सभी परंपराओं का भी पालन नहीं किया। हालांकि जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस के रेजोल्यूट डेस्क पर एक शुभकामनाओं वाला पत्र छोड़ गए। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन शायद आप उन्हें देखकर उम्र का सही अंदाजा न लगा पाएं। यंग और फिट दिखने वाले बाइडेन जिंदगी के 78 वर्ष पूरे कर चुके हैं। बाइडेन अक्सर आपको दौड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे और यही है फिट प्रेसिडेंट का हिट अंदाज। राष्ट्रपति पद के लिए जब उन्हें नॉमिनेट किया गया तब भी बाइडेन मंच तक दौड़ते हुए आए थे। बाइडेन को जब मौका मिलता है वो दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे बाइडेन व्हाइट हाउस में भी दौड़ते नजर आते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्र दराज होने को लेकर मजाक बनाया था। Marine Band, please welcome Lady Gaga. अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। सिंगर लेडी गागा से लेकर जेनिफर लोपेज ने परफॉर्म किया। लेडी गागा जब अमेरिका का राष्ट्रगान द स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाने मंच पर आईं, तो सबकी नजर उन पर थी। गागा ने गोल्डन माइक हाथ में लेकर बेहद जोश के साथ अमेरिका का राष्ट्रगान गाया। और इस दौरान उनकी जैकेट पर लगे गोल्डन बैज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आप भी गौर कीजिए, लेडी गागा ने खुद सोशल मीडिया पर इस बैज के बारे में बताया। ये गोल्डन डव विथ ऑलिव लीफ है, एक पक्षी जिसकी चोंच में जैतून की पत्ती है और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। लेडी गागा ने ऐतिहासिक मौके पर इसके जरिए अमेरिका के बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। बाइडेन का हाथ 128 साल पुरानी बाइबल पर रखा था, जो उनकी पत्नी जिल बाइडेन के हाथों में थी। This is America's day. This is democracy's day. शपथ ग्रहण के बाद बाइडेन ने 2381 शब्दों का भाषण दिया। 22 मिनट के इस भाषण में जो बाइडेन ने 12 बार डेमोक्रेसी, 9 बार यूनिटी, 6 बार इंसाफ, 5 बार असहमति, 4 बार वादा, 4 बार उम्मीद और 3 बार डर और 3 बार गृह युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया। शपथ लेने के बाद बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल, बेटे हंटर और बेटी एश्ले को गले लगाया। इस दौरान बाइडेन का पूरा परिवार भावुक हो गया था और कैपिटल हिल तालियों की आवाज से गूंज रहा था। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. 78 साल के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद करीब 17 मिनट की अपनी इनॉग्रल स्पीच में एकता और लोकतंत्र की मजबूती की बात की। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट से लेकर जो बाइडेन के अमेरिका टुगेदर तक के इनॉग्रल स्पीच में क्या क्या अंतर था। 20 जनवरी 2017 को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 17 मिनट की इनॉग्रल स्पीच दी थी, जबकि कल जो बाइडेन ने करीब 21 मिनट का भाषण दिया। यानी जो बाइडेन कल डोनाल्ड ट्रंप से 4 मिनट ज्यादा बोले। ट्रंप ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में वॉशिंगटन की आलोचना की थी और अमेरिका फर्स्ट राष्ट्रीय गर्व पर फोकस किया था, तो वहीं बाइडेन ने अपनी स्पीच में लोकतंत्र और एकता की बात को अहमियत दी। ट्रंप ने अपनी स्पीच में अमेरिका के लोगों के लिए कहा था कि हम आपके गौरव को लौटाएंगे और अमेरिकी खरीदो, अमेरिकी लोगों को नियुक्त करो को बढ़ावा देंगे। तो वहीं बाइडेन ने स्पीच में कहा कि मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा और मिलकर अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने अपनी स्पीच में गरीबी, शिक्षा, क्राइम, गैंग और ड्रग्स के बारे में भी बात की थी।
तो वहीं बाइडेन ने अपने भाषण में कोरोना वायरस, नस्लीय भेदभाव, श्वेत अश्वेत और घरेलू आतंकवाद की बात की। Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. जो बाइडेन के शपथ लेने के बाद से अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो चुकी है। Congratulations, Mr. President. अब जो बाइडेन व्हाइट हाउस शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके लिए शुरू हो चुका है जो बाइडेन की सुरक्षा का खास इंतजाम। व्हाइट हाउस के सुरक्षा अधिकारी हर उस बात का ख्याल रख रहे हैं जिससे नए बने राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। लेकिन अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखने वाले जो बाइडेन सुरक्षा कारणों से अपनी एक्सरसाइज बाइक पेलोटॉन को व्हाइट हाउस नहीं ले जा सकेंगे। सुरक्षा अधिकारियों को डर है कि उनकी बाइक की वजह से उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है। सुरक्षा अधिकारियों की माने तो जो बाइडेन की एक्सरसाइज बाइक में माइक्रोफोन और कैमरा लगा है। बाइक का माइक्रोफोन और कैमरा इंटरनेट से जुड़ा है। इस बाइक से जुड़ी दोनों डिवाइसों को हैक किया जा सकता है। बाइक में लगे इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के जरिए बाइडेन की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है और उनकी बातचीत को भी सुना जा सकता है, जिससे उनकी गोपनीयता भी खतरे में पड़ सकती है। शपथ के बाद जो बाइडेन के घर के सामान को व्हाइट हाउस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, मगर पेलोटॉन बाइक में लगे इंटरनेट की वजह से उनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है, जिसकी वजह से बाइडेन की इस बाइक को व्हाइट हाउस लाने की अभी हरी झंडी नहीं मिल सकी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.